हमारे ग्रामीण सेवा शिविर के अंदर अभिषेक जी जो स्वास्थ्य विभाग से हैं वो हमारे साथ में हैं। तो आप इनसे जानेंगे कि हम इस शिविर के अंदर वो क्या क्या योजनाएं लेके आए, क्या क्या योजनाएं से आमजन लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम अभिषेक जी का इसमें स्वागत करते हैं और अभिषेक से अनुरोध करते हैं कि ये थोड़ा सा बताएं और फिर आगे क्वेश्चन जो भी होंगे। मेरा नाम अभिषेक रावत है। मैं उप स्वास्थ्य केंद्र रतनपुरिया से CHO के पद पर कार्यरत हूँ। तो आज हमारा ग्रामीण सेवा शिविर आयोजन हुआ है। तो 17 सितंबर से एक अभियान चालू हुआ है, स्वस्थ नारी सशक्त अभियान। इस अभियान के अंतर्गत हमें 10 से 49 साल की जितनी भी महिलाएं हैं हमें उनकी एनीमिया की स्क्रीनिंग करनी है। NCD जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वे बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती पर बहुत घातक होती है, हमें उन बीमारियों की स्क्रीनिंग करनी होती है। तो उसमें कौन कौन सी बीमारियां होती है, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर। तो इस हाइपरटेंशन में क्या होता है कि अपना शरीर के अंदर सोडियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो उसमें क्या सिम्टम होते हैं, जैसे कि सर दर्द होता है, चक्कर आता है, जी घबराता है, पसीना होता है और जैसे ही मॉर्निंग में उठते हैं तो आंखों के सामने क्या अंधेरा सा जाता है। इस कंडीशन में हम अगर ऐसे सिम्टम्स अगर प्रेजेंट हो तो उन्हें स्क्रीनिंग कराने की बहुत ज़रूरत है। अगर ऐसे सिम्टम अगर है तो हम उन्हें सलाह देंगे कि सोडियम नहीं, नमक का सेवन कम करें और तली गली चीज़ें, जो तेल से जो भी डीप फ्राई जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का उपयोग कम करें। दूसरी बीमारी है डायबिटीज़। इसके अंदर क्या होता है कि अपने ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो इसमें 3 सिम्टम होते हैं, जैसे कि बार बार प्यास लगती है, बार बार भूख लगती है और बार बार पेशाब आता है। और ऐसी समस्या है तो वो डायबिटीज़ का पेशेंट होता है। तो इसमें हम सलाह देते हैं कि मीठे जो शक्कर का उपयोग कम करें, चाय कम पिए और जो भी तेल की तली हुई चीज़ें हैं, घी है, ऐसी चीज़ों का उपयोग कम करें। और अपने स्वास्थ्य को अगर अच्छा बनाना है तो एक्सरसाइज करें और खाना खाने के बाद थोड़ा घूमे फिरे। और तीसरी बीमारी है ओरल कैंसर। ये क्या है कि तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, खैनी, शराब आदि के उपयोग से ये बीमारी फैलती है, ओरल कैंसर। तो इसका उपचार यही है कि हमें इन चीज़ों का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज नामुमकिन सा है। तो अपने पास इतना बजट भी नहीं होता है कि हम इस चीज़ का इलाज करा सकें। तो इसका बेहतर उपाय यही है कि हमें इन चीज़ों का उपयोग नहीं करना है। तो दूसरी योजना चल रही है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख की बीमा राशि कवर होती है, जिसमें अगर किसी मरीज बीमार है या कि कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उसका फ्री में इलाज होगा। तो इसमें कौन लोग पात्र होते हैं, इसमें 2 कैटेगरी है, BPL और APL। जो BPL में उनका फ्री में eKYC होगा, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, पर उनको पंजीकृत करवाने के लिए eKYC करवानी होती है। और जो APL में आते हैं तो APL वालों को क्या होता है, ई-मित्र पे जाकर 850 रुपये की रसीद कटवानी पड़ती है। वो रसीद कटवाने के बाद वो PMJY में पंजीकृत हो सकते हैं। तो उसके बाद वो बीमा 5 लाख का बीमा राशि कवर होगा। तो सिकल सेल क्या बीमारी है, इसके बारे में हम बताना चाहते हैं। तो सिकल सेल एक आनुवंशिक बीमारी है। इसमें क्या होता है कि जो अपना नॉर्मल RBC होती है, जो राउंड शेप की होती है, पर इस बीमारी के अंदर क्या होता है कि हस्याकार हो जाती है। तो जैसे कि अपन एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो किसी नली में अगर पानी जा रहा है और कुछ कचरा आ जाए तो वो जो पानी आराम से जा नहीं पाएगा। उसी प्रकार सिकल सेल भी ऐसी बीमारी है, जैसे अपना ब्लड फ्लो हो रहा है, RBC का लेवल, इसमें RBC जो उसका आकार हस्याकार हो जाता है। तो उसके कारण क्या है कि अपना ब्लड फ्लो इतनी आसानी से नहीं हो पाता है। मतलब मानो तो दिक्कत क्या होती है, उसकी आनुवंशिक बीमारी है। जैसे परिवार में किसी को है, माता या पिता किसी को है, तो बच्चों में अवश्य होगी। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि उसको क्या होती है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है, उसको थकान होता है, वो एनीमिक हो सकता है, वो थोड़ा सा कुछ काम कर रहा है, थकान हो रहा है, और उसकी इम्यूनिटी लेवल डाउन होगी और हर थोड़े दिन में वो क्या बीमार हो सकता है। ऐसी कंडीशन भी होती है। और जोड़ों में दर्द होता है, जो हाथ पैर की अंगुलियां हैं उनमें भी दर्द होता है। इसमें बहुत प्रकार की समस्याएं पाई जाती है। और एक और जो आपने टर्म का नाम लिया था इसमें एनीमिया, तो एनीमिया क्या होता है थोड़ा सा? एनीमिया का मतलब होता है कि खून की कमी। तो इसको अपन एक टर्म में मांग लें तो ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल अगर कम हो जाता है तो उसे एनीमिया कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन लेवल की नॉर्मल रेंज मैं बताना चाहता हूँ, जैसे 10 से 11 ग्राम। 11 ग्राम से अगर हीमोग्लोबिन लेवल है तो नॉर्मल कंडीशन है। अगर 11 ग्राम से 10 ग्राम है तो वो एनीमिक है। और उसके बाद 8 से 10 ग्राम माने तो वो मॉडरेट है। उसके बाद अगर 6 ग्राम से अगर बिल्कुल हीमोग्लोबिन कम है तो वो सीवियर एनीमिक माना जाता है। तो इस कंडीशन में अगर एनीमिया से बचने के लिए हमें आयरन युक्त चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, जैसे हरी पत्तेदार सब्जी, पालक में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, तो हमें इसी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए।
एनीमिक जो ये है अपने ट्राइबल जो एरिया में, इसमें एनीमिक पूरे ट्राइबल एरिया में बहुत ज़्यादा देखा गया है। इसके लिए सरकार कोई योजना लॉन्च कर रखी है, कैसे क्या चल रहा है? ये एनीमिया से बचाने के लिए हमें एनीमिया मुक्त राजस्थान और एनीमिया मुक्त भारत अभियान चालू हुआ है। इसके अंतर्गत हमें क्या होता है कि महिलाओं की एनीमिया की स्क्रीनिंग करनी होती है। तो अगर इनका हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है तो हमें हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो इसके लिए हमें आंगनवाड़ी स्तर पर, स्कूल स्तर पर और जो सब सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट्स, सिरप खिलाई जाती है। और ये जो एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान चल रहा है, हर मंगलवार को आंगनवाड़ी पे, स्कूल में एनीमिया की टेबलेट्स खिलाई जाती है। ओके, हर मंगलवार का है। लगता है कि अपने परिवार में कोई कमजोर बच्चा है, नॉर्मली उसको तो अपन वैसे ही पता कर सकते हैं शायद कि कुछ वो कमजोर हो हाँ, होता है, बिल्कुल, जैसे symptoms के according। उसके जैसे कि देखते हैं पसलियाँ निकली हुई जैसे शरीर के ऊपर, इस तरह का है। कंडीशन आती है जो गर्ल्स और ये Girls वुमेन में ज़्यादा आती है, तो वो लेकर सजग रही। तो ठीक है, इस योजना का लाभ उठाएं। और इसके अलावा हाँ, एक महिला बाल विकास की तरफ से एक योजना चल रही है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस योजना के अंतर्गत जो प्रथम बार गर्भवती महिला होती है तो उसको 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती है, जो 2 किस्तों में मिलती है। पहली किस्त 3,000, दूसरी किस्त 2,000। तो इस योजना में पहली गर्भवती महिला है तो उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि ममता कार्ड चाहिए होता है और ई श्रमिक कार्ड जरूरत होता है। तो ये दोनों अगर अपने पास चीज़ें अवेलेबल है तो हम इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर वो दूसरी बार गर्भवती है तो दूसरी बार गर्भवती में अगर बच्ची का जन्म होता है तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो एक टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में हम और जानना चाहेंगे आपसे, तो ये क्या है और इसके ऊपर स्वास्थ्य विभाग या सरकार इसको क्या कर रही है? हमारा जो एक अभियान चल रहा है टीबी मुक्त भारत अभियान, इस अभियान के अंतर्गत हमें टीबी से मुक्त होना है। तो ये अभियान अपने पंचायत में भी चल रहा है, जिससे उसका नाम है टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। तो ये टीबी एक क्या है? टीबी एक संक्रामक बीमारी है। इसके अंदर क्या होता है कि टीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। तो इसमें वो टीबी की स्क्रीनिंग करनी है। तो इसके अंतर्गत टीबी का जो पेशेंट होता है उसको अपन, उसकी इम्यूनिटी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाती है, बिल्कुल वीकनेस हो जाती है उसको। उसका धीरे धीरे क्या होता है, वेट लॉस होता है। तो वो अपन उसको देख के पता लगा सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो मेन सिम्टम होता है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होती है, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है और बलगम आ रहा है उसको, और बलगम के साथ अगर खून आ रहा है, ऐसे सिम्टम्स अगर पाए जाए तो टीबी का मरीज हो सकता है। तो उसको स्क्रीनिंग के जरिए और जैसे अपन को माइक्रोस्कोपी करनी होती है, उसका सैंपल लेना होता है स्पूटम का, जो अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में PHC, PHC, CHC आदि जगह पे इनकी जांच होती है। तो अपन इसके जरिए इसका पता लगा सकते हैं कि टीबी की बीमारी है या नहीं। तो इस अभियान के अंतर्गत हमें जैसे निक्षय पोर्टल पे एनरोल करना होता है, जो भी टीबी का पेशेंट चल रहा है, और जो पेशेंट चल रहा है तो उसमें निक्षय मित्र बनाना होता है। तो निक्षय मित्र क्या होता है कि जो भी जनप्रतिनिधि है, कोई भी व्यक्ति है जो टीबी का जो पेशेंट है उसको गोद ले सकता है, मतलब उसका जो पालन पोषण, जो पोषण किट प्रोवाइड करनी होती है जो भी टीबी पेशेंट को, तो निक्षय मित्र जरूरी होता है उसके लिए। थैंक यू। ये इसके जैसे हम निक्षय मित्र होना है तो ये तो जैसे कोई माँ बाप भी हो सकते हैं? हाँ, माँ बाप भी हो सकते हैं, पर ज्यादातर अपने जनप्रतिनिधि है, कोई भी जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो भी मतलब वो उसका पूरी तरीके से उसकी सेवा कर सके, उसकी देख रेख कर सके। तो उसके पालन पोषण के लिए पोषण किट प्रोवाइड करनी होती है, जैसे कि कुछ भी खाने के लिए दाल चावल, जो इम्यूनिटी को बढ़ा सके, ऐसी चीजें अगर वो दे तो जो पेशेंट, क्योंकि क्या होता है कि टीबी वाला पेशेंट में क्या होता है, इम्यूनिटी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है, तो उस वजह से वो धीरे धीरे बहुत कमजोर हो जाता है। तो उसके लिए निक्षय मित्र होना बहुत जरूरी है। तो ये जिससे किट ये कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं इसको? किट ये मतलब अपन को खुद को प्रोवाइड कौन सा है, कोई भी है अगर वो निक्षय मित्र बने हैं तो वो खुद अपने ही पैसों से उसके लिए वो प्रोवाइड मित्र बना है वो उसी को स्पॉन्सर करे, वो उसी को स्पॉन्सर करेगा। एक तरीके से सपोर्ट हो गया है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट है, उसकी देख रेख करना। कुल मिला के निक्षय मित्र ऐसा आदमी लेना जो समझदार हो, जानता हो और कुछ उसकी हेल्प कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।